Hello, class 7th. Today we are going to start with the new chapter, chapter 6, more on internet. All of you know about the internet. इंटरनेट क्या क्या करते हैं, आप सब लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो नेट को यूज़ करते हुए पढ़ रहे हैं. सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है, सर्चिंग साइट्स होती है, ब्राउजिंग साइट्स होती है, वीडियोस, ऑडियोज़, मूवीज़, इमेजेस, ये सब अगर हमें कोई नई चीज़ जानकारी चाहिए हो तो हम ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन हम लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट some important features or some advantages and disadvantages of internet. Let's start. Today's first topic is social networking site. A social networking site is an online network based website. It is enable user to create public profile within the website and form relationship with other same website. Social networking sites वो होती है जहाँ पर हम लोग एक अपनी आईडी क्रिएट करते हैं और दूसरे बहुत से लोगों के साथ में मिलते हैं, बात करते हैं, अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, अब एक रिलेशनशिप बनाते हैं उन लोगों के साथ में ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें. लेकिन सेम प्रोफाइल बेस होना चाहिए हमारा. अगर हम फेसबुक यूज़ करें तो दोनों के पास में फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, ट्विटर यूज़ करें तो दोनों के पास ट्विटर होना चाहिए, सेम एज. Social networking sites can be used to invite other people on the website, to add new people to your network and to connect with people who are already in your network. Social networking sites पर आप लोग सबसे जुड़ सकते हैं. कोई नए लोगों से भी जुड़ सकते हैं, जो आपके नोन में हैं आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, रोज़ बातें कर सकते हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, या आप जो भी आइडियाज़ या पिक्चर्स फोटोज़ वो शेयर करते हैं वो सब लोग वो चीज़ देख सकते हैं. Facebook, LinkedIn and Twitter are some examples of the most popular social networking sites used these days. सबसे जो मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो उनमें है फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है. ये अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जहाँ पर लोग मिलते हैं, बात करते हैं और अपनी व्यूज़ शेयर करते हैं. Facebook is the free online social networking site. The user need to first create an account on the website. Facebook एक फ्री ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है. Once the account is created, all registered users are allowed to create a profile, invite friend, comment, chat and share pictures. एक बार अगर आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया, एक बार आपने अपना उस पर प्रोफाइल बना लिया, साइन इन बना लिया, उसके बाद में आप अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद में फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो किसी और की शेयर्स पर, चैट्स कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में या नए लोगों के साथ में, और पिक्चर्स और वीडियोस को शेयर कर सकते हो. When you first log in on the site, you will get the new news feeds that keep your update about the lives of your friends. It also provides a messenger app to chat in real time. जब आप फर्स्ट टाइम इस पर क्रिएट करते हो तो ये आपको आपके फ्रेंड्स के बारे में बताती है कि अगर आपके और कौन कौन से फ्रेंड्स हैं जिनको आप जानते हो, या ये वो चीज़ें बताती है आपको कि आप इनसे कनेक्ट हो सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स ये प्रोवाइड करती है. साथ में ये एक मैसेंजर ऐप भी देती है जहाँ पर आप रियल टाइम के अंदर किसी पर्सन के साथ में चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, और उनसे एज एन 1-to-1 आप किसी से बात करना चाहते हो तो वो कर सकते हो. The second one is Twitter. Twitter is an online social networking site. It shows user to send and receive text-based messages. Twitter भी एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट है और ये यूज़र को टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़ की जाती है. These text-based messages are called tweets. A tweets is limit to 290 characters. Twitter is also limited to follow other people's. ट्विटर पर आप जो टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस भेजते हो या रिसीव करते हो उनको ट्वीट्स कहते हैं, और इसकी एक लिमिटेशन होती है 290 कैरेक्टर्स की. मतलब आप ABCD स्पेस सबको काउंट करके 290 कैरेक्टर्स लिख सकते हो इसके अंदर. और ट्विटर आपको अलाउ करता है कि आप दूसरे लोगों को फॉलो कर सकते हो और उनके इन्फॉर्मेशन अगर कोई नया अपडेट कर रहे हैं वो लोग तो आप उसको चेक कर सकते हो और उसका इंस्टेंट मैसेज रिसीव कर सकते हो. The next topic is cloud computing. Cloud computing is a technology that uses the internet to maintain data. Cloud computing एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है इंटरनेट के लिए. क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप अपना इंटरनेट के ऊपर अपना डेटा को मेंटेन करके, स्टोर करके
रख सकते हो। आपको किसी भी एडिशनल हार्ड डिस्क पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्लाउड के ऊपर अपना डेटा स्टोर करना है और जहाँ पर भी इंटरनेट वर्क करता है या जहाँ पर भी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो वहाँ पर आपको सिर्फ इंटरनेट पर जाना है, आपको उस पर्टिकुलर जगह पर जाना है और आप अपना डेटा कहीं पर भी बैठे हुए एक्सेस कर सकते हो। Cloud computing means store and accessing data and programs over the internet instead of using computer hard drives. कंप्यूटर हार्ड ड्राइव को यूज़ करने की जगह अगर आपके पास में पेन ड्राइव है, आप हर जगह पेन ड्राइव में तो सारा डेटा नहीं ले जा सकते, और अगर आप पेन ड्राइव में भी लेके जाते हैं तो कितना डेटा लेके जा सकते हैं? 32 GB, 64 GB, मैक्सिमम 128 GB, और उसके बाद में अगर उससे भी बड़ा आपका डेटा है तो आप हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे। बट इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी हार्ड डिस्क ऑल द टाइम्स। अगर आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कैरी करना हमेशा ईजी नहीं होता। तो उसका जो सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसको ओवरकम होने के लिए आप क्लाउड पर अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ अ सर्विस दैट अ डिवाइस इंडिपेंडेंट। द वर्ड क्लाउड रेफर्स टू द इंटरनेट। द गोल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ टू प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू रिसोर्सेज। ये डिवाइसेस से फ्री होकर अपना वर्क करने के लिए है बेसिकली। एंड क्लाउड जो है वो इंटरनेट को रेफ़र करता है, एंड इसका जो मेन गोल है वो यही है कि हर जगह पर बैठकर आप इजीली अपना डेटा एक्सेस कर सको। हेयर रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल वैन एवर यू नीड दैम। फॉर एग्जाम्पल आवर ईमेल्स आर स्टोर्ड ऑन द क्लाउड एंड कैन बी एक्सेस एनी टाइम। जैसे सबके पास में अगर ईमेल आईडीज़ हैं, अगर आप सब लोग ईमेल एड्रेस चलाते हैं तो आप देख सकते हो कि आपका जो ईमेल्स होते हैं वो हमेशा क्लाउड पे पड़े होते हैं, आप कभी भी उनको एक्सेस कर सकते हो। इवन आफ्टर द डिलीटिंग ऑफ योर ईमेल, अगर आपने कोई मेल डिलीट कर दिया है तब भी आप उसको मैक्सिमम 15 डेज तक एक्सेस कर सकते हो। 15 डेज बाद में वो प्रॉपरली रिमूव हो जाता है। आप उसको रिस्टोर करना चाहते हो तब भी रिस्टोर कर सकते हो। ड्राइव का ऑप्शन है, जैसे जीमेल एक ऑप्शन देता है ड्राइव का, सो आप ड्राइव के अंदर स्टोर करके रख दो। ड्राइव के अंदर स्टोर करने के बाद में आप कहीं पर भी अपना जीमेल ओपन करके ड्राइव ओपन करिए और आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अवेलेबल। 4 टाइप की क्लाउड कंप्यूटिंग अवेलेबल्स हैं मार्केट के अंदर। द फर्स्ट वन इज पब्लिक क्लाउड। In public cloud, resources are made available to all the public over internet. It is inexpensive and location independent. सबसे पहला है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड के अंदर जो भी रिसोर्स अपडेट होता है वो हर किसी के लिए अवेलेबल है। कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी उसका डाउनलोड कर सकता है, और ये इनएक्सपेंसिव है। प्राइवेट क्लाउड। In private cloud, a cloud is maintained to be used by a single organization. It is provide a secure cloud-based environment and it is more flexible. The second one जो है वो है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड जो होता है वो एक किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन के लिए होता है और ये एक सिक्योर्ड क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर आप हर कोई पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता। सिर्फ जिसके पास में ऑथेंटिकेशन है वही उस चीज़ को यूज़ कर पाएगा, अदरवाइज कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। द नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी क्लाउड। इन कम्युनिटी क्लाउड्स private cloud are combined together. It is built especially for various community having common concern. कम्युनिटी क्लाउड जो होता है वो प्राइवेट क्लाउड के साथ कंबाइन किया जाता है और ये एक स्पेशली ऐसी कम्युनिटी के लिए बनाया जाता है जिनका कॉमन गोल हो, कॉमन कंसर्न हो। फोर्थ वन इज hybrid cloud. In hybrid cloud, 2 or more clouds are combined together to form a single cloud. It is flexible and more secure. हाइब्रिड क्लाउड जो होता है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड्स को कंबाइन किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट और पब्लिक हो, प्राइवेट और कम्युनिटी हो, या प्राइवेट हो, पब्लिक हो। ऐसे क्लाउड्स को कंबाइन किया जाता है और उसको एक सिंगल क्लाउड बनाया जाता है और उसको सिक्योर और फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। So these are the types of clouds which we can use, and we can use these clouds for storing data. So ये सब ऐसे क्लाउड्स या पब्लिक ऑनलाइन वेबसाइट्स जिस पे हम लोग चैट्स कर सकते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर हम इंटरनेट को यूज़ करके या नेटवर्क शेयरिंग को यूज़ करके अपना व्यू, अपने गोल्स या अपना कोई भी डेटा किसी को शेयर करना चाहते हैं और उनसे कोई रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।